देवयानी का शुक्राचार्य के साथ वार्तालाप। देवयानी ने कहा, घूर्ण के तुम तुरंत वेगपूर्वक यहां से जाओ और शीघ्र मेरे पिताजी से सब वृतांत कह दो। अब मैं राजा वृषपर्वा के नगर में प्रवेश नहीं करूंगी, उस नगर में पैर नहीं रखूंगी। शौनक जी कहते हैं, शतानीक देवयानी की बात सुनकर घूर्णिका तुरंत असुरराज के महल में गई और वहां शुक्राचार्य को देखकर कांपती हुई उसने संभ्रमपूर्ण चित्त से वह बात बतला दी। उसने कहा, महाप्राज्ञ वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा के द्वारा देवयानी वन में मृत तुल्य कर दी गई है। अपनी पुत्री को शर्मिष्ठा द्वारा मृत तुल्य की गई सुनकर शुक्राचार्य बड़ी उतावली के साथ निकले और दुखी होकर उसे वन में ढूंढने लगे। तदनंतर वन में अपनी बेटी देवयानी को देखकर शुक्राचार्य ने दोनों भुजाओं से उठाकर उसे हृदय से लगा लिया और दुखी होकर कहा, बेटी, सब लोग अपने ही दोष और गुणों से, अशुभ या शुभ कर्मों से दुख एवं सुख में पड़ते हैं। मालूम होता है तुमसे कोई बुरा कर्म बन गया था जिसका तुमने इस रूप में प्रायश्चित किया है। देवयानी बोली, पिताजी, मुझे अपने कर्मों के फल से निस्तार हो या ना हो, आप मेरी बात ध्यान देकर सुनिए। वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने आज मुझसे जो कुछ कहा है, क्या यह सच है? वह कहती है, मैं भाटों की तरह दैत्यों के गुण गाया करती हूँ। वृषपर्वा की लाडली शर्मिष्ठा क्रोध से लाल आंखें करके आज मुझसे इस प्रकार अत्यंत तीखे और कठोर वचन कह रही थी। देवयानी, तू स्तुति करने वाले, नित्य भीख मांगने वाले और दान लेने वाले की बेटी है, और मैं तो उन महाराज की पुत्री हूँ जिनकी तुम्हारे पिता स्तुति करते हैं, जो स्वयं दान देते हैं और लेते एक धेला भी नहीं है। वृषपर्वा की बेटी शर्मिष्ठा ने आज मुझसे ऐसी बात कही है। कहते समय उसकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थीं। वह भारी घमंड से भरी हुई थी। तात, यदि सचमुच मैं स्तुति करने वाले और दान लेने वाले की बेटी हूँ, तो मैं शर्मिष्ठा को अपनी सेवाओं द्वारा प्रसन्न करूंगी। यह बात मैंने अपनी सखी से कह दी थी। मेरे ऐसा कहने पर भी अत्यंत क्रोध में भरी हुई शर्मिष्ठा ने उस निर्जन वन में मुझे पकड़कर कुएं में ढकेल दिया। उसके बाद वह अपने घर चली गई। शुक्राचार्य ने कहा, देवयानी, तू स्तुति करने वाले, भीख मांगने वाले या दान लेने वाले की बेटी नहीं है। तू उस पवित्र ब्राह्मण की पुत्री है जो किसी की स्तुति नहीं करता और जिसकी सब लोग स्तुति करते हैं। इस बात को वृषपर्वा, देवराज इंद्र तथा राजा ययाति जानते हैं। निर्धन अचिंत्य ब्रह्म ही मेरा ऐश्वर्य युक्त बल है।